वाराणसी की संकरी गलियों में रहने वाला आदित्य अक्सर अपने कमरे की छत को घूरते घूरते देर रात तक जागता था। बीकॉम पास कर चुका था, घर की हालत ठीक नहीं थी और नौकरी जैसे उसकी किस्मत के साथ लुका छुपी खेल रही थी। माँ दिन भर दूसरों के घर झाड़ू पोंछा करती और पिता बीमारी के कारण बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। आदित्य को सबसे बड़ा डर यह था कि कहीं गरीबी उसके सपनों को भी छक न जाए। वह हर रात खुद से कहता, पैसा कैसे कमाऊं, कौन सा रास्ता अपनाऊं। एक शाम वह गंगा किनारे बैठा था। हवा ठंडी थी लेकिन उसका मन उबल रहा था। तभी उसके पास एक बुजुर्ग आकर बैठ गए। सफेद धोती, गहरी आंखें, शांत चेहरा, मानो समय उनके सामने झुक जाता हो। वह बोले, बेटा मन व्याकुल क्यों है? आदित्य पहले तो झिझका, फिर न जाने क्यों उसने अपना पूरा हाल बता दिया। बुजुर्ग मुस्कुराए, सवाल बड़ा है लेकिन जवाब तुम्हारे पास ही है, बस तुम देख नहीं रहे। आदित्य हैरान हुआ, मेरे पास? मैं तो खुद उलझा हुआ हूं। बुजुर्ग ने अपनी झोली से एक पुरानी किताब निकाली। उस पर नाम लिखा था, चाणक्य नीति बेटा। वे बोले, अगर पैसा कमाना है, जीवन बदलना है तो इस व्यक्ति की बातें अपना लो। चाणक्य केवल राजा नहीं बनाते थे, वे साधारण इंसान को असाधारण बना देते थे। इतना कहकर बुजुर्ग किताब वहीं छोड़कर चल दिए। आदित्य ने पलटकर देखा भी, पर वह कहीं गायब हो चुके थे। उस रात उसने दीपक जलाया और किताब को खोलकर पढ़ना शुरू किया। प्रथम अध्याय। उद्देश्य तय किए बिना पैसा नहीं आता। चाणक्य ने लिखा था, यदि लक्ष्य स्पष्ट नहीं तो सफलता तो दूर मार्ग भी नहीं दिखता। आदित्य समझ गया कि वह बिना लक्ष्य के भटक रहा है। अगली सुबह उसने 3 चीजें लिखी। मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनूंगा, मैं व्यवसाय सीखूंगा, मैं एक कौशल में महारत हासिल करूंगा। उसने खुद से प्रतिज्ञा की, अब जिंदगी साथ नहीं दे तब भी मैं लक्ष्य नहीं छोड़ूंगा। दूसरा अध्याय, ज्ञान में निवेश करो, धन अपने आप आएगा। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान से बढ़कर कोई धन नहीं और ज्ञान से कमाया धन टिकाऊ होता है। आदित्य ने किताब में यह वाक्य पढ़ा और उसे लगा कि यह सीधा उसके लिए लिखा गया है। उसने तय किया कि वह एक कौशल सीखेगा जो आज की दुनिया में पैसा दिला सके। उसने YouTube और ऑनलाइन कोर्स से डिजिटल मार्केटिंग सीखनी शुरू की। मां से बोला, अम्मा मुझे एक सस्ता मोबाइल चाहिए। इंटरनेट चलाने के लिए मां ने अपनी चूड़ियां बेच दी। आदित्य ने सिर्फ यही कहा, अम्मा आपके त्याग को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। दिन और रात का फर्क वो भूल चुका था। कभी वीडियो बनाना सीखता, कभी एडिटिंग, कभी सोशल मीडिया। रणनीति चाणक्य के शब्द उसके कान में गूंजते, विद्या कठिनाई से मिलती है पर उसका फल अनंत होता है। तीसरा अध्याय, जोखिम लेने से डरेंगे तो अवसर छूट जाएंगे। कौशल तो सीख लिया पर कमाई कैसे हो? आदित्य को याद आया, चाणक्य ने कहा था, जोखिम लिए बिना महान कार्य नहीं होते। उसने साहस जुटाया और छोटे दुकानदारों को जाकर बोला, मैं आपकी दुकान का ऑनलाइन प्रचार करूंगा। पहले महीने मुफ्त, अगर ग्राहक बढ़े तो आगे आप जो उचित समझें। ज्यादातर ने मना कर दिया, कुछ ने मजाक भी उड़ाया, ओए पढ़ा लिखा बेरोजगार, तू हमें सिखाएगा? लेकिन एक दुकानदार रामनारायण ने कहा, ठीक है बेटा, कोशिश कर लो। आदित्य ने उनके पान की दुकान का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज बनाया, छोटी वीडियो बनाई, खास ऑफर प्रचारित किए। 3 हफ्तों बाद दुकान पर ग्राहकों की भीड़ थी। रामनारायण खुश होकर बोले, बेटा तूने तो कमाल कर दिया, ये ले 3000 रुपए। आदित्य की आंखें भर आईं। यह सिर्फ पैसे नहीं थे, यह उसकी मेहनत का पहला प्रमाण था। चौथा अध्याय, समय ही सबसे बड़ा धन है। धीरे धीरे उसकी पहचान बढ़ने लगी। 2 दुकानें, 4 दुकानें, फिर 8 दुकानें उसके क्लाइंट बन गए। लेकिन इतना काम अकेले करना मुश्किल था। वह कभी देर से उठता, कभी काम देर से जमा करता। फिर उसने चाणक्य की यह पंक्ति पढ़ी, समय का एक क्षण भी मूल्यवान है, जो समय खोता है वह धन खोता है। उसने समय सारिणी बनाई, सुबह 5 बजे उठना, 2 घंटे कौशल उन्नति, 6 घंटे क्लाइंट कार्य, शाम 1 घंटा नए क्लाइंट से संपर्क, रात 1 घंटा योजना और सुधार। धीरे धीरे काम नियमित हो गया। आदित्य को महसूस हुआ, समय का सम्मान करो, समय तुम्हें समृद्ध कर देगा। संगत का प्रभाव। चाणक्य ने लिखा था, अच्छा मित्र वही है जो सही मार्ग दिखाए ना कि वह जो तुष्टि दे। आदित्य के कुछ दोस्त उसे कहते, इतना क्यों पढ़ता है जिंदगी को एंजॉय कराकर, हमारे साथ घूम, फिल्म देख, चिल कर। कुछ लोग तो उसे ताने भी देते, ज्यादा मेहनत करोगे तो जल्दी बूढ़े हो जाओगे। आदित्य ने फैसला किया,
संगत बदलनी होगी वरना जीवन नहीं बदलेगा। उसने नकारात्मक लोगों से दूरी बनाई और ऐसे लोगों के समूह से जुड़ा जो काम सीख रहे थे, फ्रीलांसिंग कर रहे थे, व्यवसाय शुरू कर रहे थे। उसका मन बोल उठा, सही संगत सफलता की सबसे तेज सीढ़ी है। छठा अध्याय, धन को नहीं, मूल्य को बढ़ाओ। एक क्लाइंट ने उससे कहा, आदित्य, तुम अच्छा काम करते हो, लेकिन किसी दिन कोई बड़ा एजेंसी वाला आएगा तो क्या करोगे? आदित्य ने चाणक्य की सीख याद की, व्यक्ति का मूल्य उसके कौशल, व्यवहार और ईमानदारी से बढ़ता है। उसने अपने कौशल को और पॉलिश किया, सीखा, कंटेंट राइटिंग, विज्ञापन, रणनीति। अब वह सिर्फ पोस्ट नहीं बना रहा था, वह परिणाम दे रहा था, और परिणाम वह चीज है जिसके लिए लोग सबसे ज्यादा भुगतान करते हैं। सातवां अध्याय, धैर्य से बड़ा कोई धन नहीं। एक दिन अचानक 2 बड़े क्लाइंट चले गए, कहने लगे, हम किसी बड़ी एजेंसी के साथ जा रहे हैं। आदित्य टूट गया। उसे लगा उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। वह फिर गंगा किनारे जाकर बैठा, उसी जगह जहां उसे वह रहस्यमय बुजुर्ग मिले थे। उसने चाणक्य की किताब खोली और देखा, धैर्य वह धन है जो कठिन समय में भी मनुष्य को समृद्ध रखता है। उसने खुद को संभाला, कहा, अगर 2 गए हैं तो 4 आएंगे, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। उसने अपने पुराने क्लाइंट्स को बेहतर सेवा देना शुरू किया, नए क्लाइंट्स को ईमेल भेजे, घर घर जाकर बात की। कुछ ही हफ्तों में उसे 2 नए प्रोजेक्ट मिले जो पहले वाले क्लाइंट्स से भी बड़े थे। का रहस्य, नेटवर्किंग। चाणक्य कहते हैं, कौशल से कमाओ, बुद्धि से बचाओ और संबंधों से बढ़ाओ। एक दिन एक सेठ ने उसे बुलाया, बेटा, हमारे गारमेंट्स का बिजनेस है, क्या तुम ऑनलाइन बिक्री करवा सकते हो? आदित्य बोला, हाँ, पूरे सिस्टम के साथ कर सकता हूं। वह 10 दिनों तक दिन रात लगा रहा, फोटोग्राफी, सोशल मीडिया, विज्ञापन, सब कुछ सेट किया। 22वें दिन सेठ ने कहा, तू मेरे गुरु का दिया हुआ उपहार है, देख बिक्री डबल हो गई है। उसने आदित्य को 20,000 रुपये दिए। इतनी बड़ी रकम देखकर आदित्य की आंखें भर आईं। अब लोग उसे ढूंढने लगे थे, वह किसी को ढूंढ नहीं रहा था। 9वां अध्याय, नेतृत्व की ओर पहला कदम। अब काम बढ़ रहा था। आदित्य ने 2 साथियों को काम पर रखा, कहा, मैं चाहता हूं हम सब साथ बढ़ें। उसने उन्हें चाणक्य की बातें सिखाईं, काम में ईमानदारी, समय का मूल्य, क्लाइंट को भगवान समझो, परिणाम दो, बहाने नहीं। उसकी टीम बढ़ने लगी। उसे महसूस हुआ, नेतृत्व वह कला है जो दूसरों के सपनों को भी अपने साथ ले चलती है। बड़ी परीक्षा, एक प्रतियोगी एजेंसी ने उसके क्लाइंट्स को कम पैसों में काम करने का लालच दिया। कई क्लाइंट्स चले गए, टीम घबराई, साथी बोले, अब क्या होगा? आदित्य ने चाणक्य का वाक्य सुनाया, जितनी बड़ी बाधा उतना बड़ा अवसर। उसने टीम से कहा, हम अपनी कीमत कम नहीं करेंगे, बल्कि अपना मूल्य बढ़ाएंगे। उन्होंने बेहतर कंटेंट तैयार किया, डेटा आधारित रणनीति अपनाई, परिणामों को मापने की प्रणाली बनाई। धीरे धीरे पुराने क्लाइंट्स वापस आए और नए क्लाइंट्स भी जुड़ने लगे। 11वां अध्याय, धन का सही उपयोग ही असली बुद्धि है। धन आने लगा। मां ने कहा, बेटा, अब तो खर्चा बढ़ा सकते हो। आदित्य मुस्कुराया, अम्मा, अभी नहीं, पहले बचत और निवेश। चाणक्य ने कहा था, धन वही सुरक्षित है जो सही स्थान पर लगाया जाए। उसने 40% बचत, 30% व्यवसाय में निवेश, 20% परिवार के लिए, 10% स्वयं के विकास का नियम अपनाया। धीरे धीरे उसने अपनी खुद की एक छोटी एजेंसी बनाई। चाणक्य डिजिटल रणनीति केंद्र नाम इसलिए रखा क्योंकि उसकी पूरी कहानी चाणक्य से शुरू हुई थी। चाणक्य का दीपक। 1 वर्ष बाद वही गंगा किनारा। आदित्य के पास 20 क्लाइंट्स थे, 5 लोगों की टीम थी और वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो चुका था। वह वहीं बैठकर सोच रहा था, काश उस दिन वो बुजुर्ग दोबारा मिल जाई। तभी वही आवाज उसके पीछे से आई, क्या ढूंढ रहे हो बेटा? आदित्य पलटा, वही बुजुर्ग, वही शांत मुस्कान। आदित्य उनके पैरों में गिर गया। बाबा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। बुजुर्ग हंसे, नहीं बेटा, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया, चलना तुम्हें था। आदित्य बोला, मैं आपको कुछ लौटाना चाहता हूं। बुजुर्ग ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, अगर लौटाना चाहते हो तो बस ये कर, किसी और को रास्ता दिखा देना, चाणक्य का दीपक बुझने मत देना। इतना कहकर वे उठे और भीड़ में गायब हो गए। आदित्य ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अब वह समझ चुका था कि पैसा कमाना कोई जादू नहीं, वह चाणक्य की नीतियों को जीवन में उतारने का फल है।